हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल डबल आर कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं जो आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत हेल्प करेगा। और अगर जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा में अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल में जुड़ जाएंगे। और जल्दी से जुड़ के सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही में बेल आइकन भी दबा देंगे जिससे उनको नए वीडियो का अपडेट तुरंत ही मिलता रहे। क्योंकि अब जो है तुम्हें पता है कि अब हमारी बोर्ड परीक्षा बहुत ही करीब है, तो अब हमें बिल्कुल भी ढील नहीं देना है और सारी चीज़ों को डे बाय डे जल्दी से कवर करके तुरंत रिवीजन कर लेना हुआ है। अगर हमको बोर्ड में भौतिक विज्ञान में 17 आउट ऑफ 17 चाहिए हैं, 70 में 70 चाहिए हैं, तो हम क्या करेंगे, फटाक से इस वीडियो को देखेंगे। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ उस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमारी जो क्लास है वो क्लास है 3 आज की हमारी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा आवेश है प्लस क्यू। अब इस प्लस क्यू के आवेश के चारों ओर कुछ ना कुछ एक क्षेत्र जो है क्रिएट हो चुका होगा। अब जब इस क्षेत्र में हम कोई भी दूसरा आवेश जब लेकर आएंगे, जैसे मान लो माइनस क्यू लेकर आए हम, तो वो माइनस क्यू आवेश जैसे ही आप यहाँ पर लेके आएंगे तुरंत ही इसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा और वो तुरंत इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा वहाँ से। ठीक है, तो फिर क्या होगा वहाँ से। ठीक है, तो हमने ये कहा कि किसी आवेश के चारों, परिभाषा यहाँ से क्या बनेगी, परिभाषा यहाँ से बनेगी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश इसके प्रभाव का अनुभव कर सके, क्या कहलाएंगे, हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, ये आवेश है और इसके चारों ओर एक क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अपने दैनिक जीवन में भी देखा हुआ है कि अगर हम कोई आग को सेक रहे हैं तो अगर आग जल रही होती है तो हम आग के चारों ओर बैठेंगे। और वैसे भी इस समय सर्दी का समय है, तो अगर बीच में आग है तो चारों तरफ जब आप बैठते हो तो आग का जो ऊष्मा है वो हमको दूर तक महसूस होती कि नहीं होती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है कि अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा आवेश लेकर आओगे तो उसके वो प्रभाव का अनुभव करेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब क्या सबसे पहला क्या टॉपिक है यहाँ पर कि यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। और जब ये सदिश राशि है तो भैया दिशा तो देखनी पड़ेगी, नहीं दिखनी पड़ेगी, बिल्कुल। और जब हम दिशा देखेंगे तो इसे हम पहली बात तो इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ई और ऊपर लगाया वेक्टर। सदिश है इस वजह से ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। और अगर मात्रक और अगर डेफिनेशन, यह एक सदिश राशि है जिसमें अगर धन आवेश है तुम्हारा, तो धन आवेश प्लस की वजह से कहाँ होगी, दूर की ओर होगी। प्लस आवेश है तो कहाँ होगी, दूर की ओर होगी। और अगर मान लीजिए कि हमारा ऋण आवेश है, क्या है बच्चा, ऋण आवेश है, तो फिर कहाँ होगी, पास की ओर होगी। तो कहाँ होगी, पास की ओर होगी। ठीक है, तभी हमारे एक गुरुजी हैं, जब ने उनसे पढ़ा था फिजिक्स तो उन्होंने एक ट्रिक इसकी बना के रखी हुई थी। उन्होंने बोला था कि धन धन धक्का ऋण की ओर, कि जो प्लस आवेश है वो इसको दूर की तरफ धकेलता है और माइनस आवेश जो है उसको अपने पास की ओर धकेलता हुआ है। तो इससे हम याद कर सकते हैं, हमें इसमें आसानी हो जाती है समझने में कि ये क्या क्या है। तो ये विद्युत क्षेत्र है, इसको पहले नोट कर लेंगे फटाक से।
ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र के बाद में टॉपिक तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि एकांक धनावेश पर करिए यहाँ पे, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और इसे हमने वैद्युत क्षेत्र को तो हम ई से प्रदर्शित ही करते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा F/Q। ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा F/Q। ठीक है, अब F/Q अगर हो जाएगा तो अगर हम मात्रक निकालेंगे यहाँ से, तो मात्रक कैसे निकालोगे, देखो जरा, F है, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, F का मात्रक न्यूटन होता है, और Q का मात्रक क्या है हमारा, कूलाम है। तो फिर कूलाम हो गया, तो यहाँ से मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, यहाँ से, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, कूलाम से याद आया, कूलाम के नियम का वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो जिसने नहीं देखा है वो चैनल में जाके इस वीडियो को पहले देख ले, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे आपका। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तुरंत, ताकि तुरंत ही हमें दूसरा वीडियो हो सके, मिल सके, अपडेट हो सके। आगे ये तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब अगर मान लीजिए अब हम आपसे ये कहें कि हमारे पास जैसे मान लो ये +Q एक आवेश रहे, और इस आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, R। मुझे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मुझे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए क्या फार्मूला होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये कहा कि ये Q बिंदु है, और यहाँ से मान लीजिए हमने एक धन परीक्षण आवेश रख दिया, और ये धन परीक्षण आवेश कौन सा है हमारा, Q0 है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अगर हम भाषा लिखना चाहें, इसका डेरिवेशन करना चाहें, तो भाषा क्या होगी, सबसे पहले कि माना एक, ये बिंदु O लिख लो। ठीक है, माना एक +Q आवेश बिंदु O पर रखा है, और माध्यम कौन सा है, माध्यम के परावैद्युतांक है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। माना P बिंदु पर एक Q0 आवेश रखा है, तब पहला यहां पर हो जाएगा कूलाम के नियमानुसार। अब मुझे ये बता दो, कूलाम का नियम क्या था, कल हमने आपको पढ़ाया था
कि जब दो धन परीक्षण आवेश, दो बिंदु आवेशों को परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखोगे तो उनके बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा, चाहे वो बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। ठीक, तो उनके बीच लगने वाला क्या था, आकर्षण बल F बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन दूरी कितनी है r²। इसको डालो समीकरण 1, कूलाम का नियम लग गया। और हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q नॉट। ठीक है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समीकरण 1 से F का मान रख दो आके, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे r² बटे क्यू नॉट से क्यू नॉट चला जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, और माध्यम जो है वो यहाँ पर वायु है, तभी हमने जो K है उस K की वैल्यू कितनी ले रखी है, 1। ये सबरा माध्यम काहे में है, माध्यम निर्वात है, ये माध्यम काहे का है, निर्वात का है। और अगर माध्यम निर्वात है तो K की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 1 लेंगे। ओके, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², जहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 में गुणे 10⁻⁹, फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ओके, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है ये। लेकिन अगर मान लो सिर्फ इसकी पूछ दे, ये जो तुम्हें दिख रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती बच्चा, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो +3 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हैं 100%। कितने नंबर, 3 नंबर। ये 3 नंबर का टॉपिक हमने आपको पढ़ाया। आई होप ये तुमको समझ में आया हो। ठीक, इसको दोबारा से करेंगे, एक बार और करेंगे। एज इट इज़ आपको बोर्ड में लिखना है, इसको आपको ब्लैक पेन से बनाना है, देन थ्योरी को ब्लू पेन से लिखना है, जो इक्वेशन हो उनको ब्लैक पेन से लिखना है, देन फिर दोबारा सॉल्व करके रिजल्टेंट हमारा ब्लैक पेन से लिख देना है, इस तरीके से। ठीक है, तो आज हमारी क्लास समझ में आई। कल हम फिर से आपको नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।